जनाब महबूब आलम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए होम मिनिस्टर महमूद अली के इल्ज़ाम लगाने पर दिया जवाब। इतने मस्जिद शहीद नहीं हुए जितने ये नौसाई के अंदर हुए। मस्जिद हाशमी सेक्रेटेरिएट वास्तु की वजह से तोड़ दी गई। मस्जिद दफ्तियार सेक्रेटेरिएट तोड़ दी गई। मस्जिद कुतुब शाही और ख़बरस्तान हयात नगर ख़त्म हो गया। मस्जिद तीन खाना शामिर पेट, मस्जिद कुतुब शाही और गिरवजात जिलालगुड़ा, मस्जिद एक खाना अंबरपेट, मस्जिद ख्वाजा महमूद शमसाबाद, मस्जिद नूरी शमसाबाद। और ये सारे मस्जिदों की शहादत के वक्त ये शख्स होम मिनिस्टर था। क्या इस शख्स ने कभी एतजा किया वह हैसियत मुसलमान होने के? क्या कभी कहा कि क्यों तोड़ रहे हैं मस्जिद? जब तुम्हारी खुतबत थी चीफ मिनिस्टर से, था कि तुम उठ के खड़े होते और बोलते। अब जो पैटर्न सामने आया है, आप गौर से देखिएगा। उस्मानिया हॉस्पिटल है, तोड़ दो। एरम मंजिल है, तोड़ दो। तिब्बी कॉलेज है, तोड़ दो। मैटरनिटी का हॉस्पिटल है औरतों का, तोड़ दो। गंडीपेट 111 बर्खास्त कर दो ताकि गंडीपेट सूख जाए, हिमायत सागर ख़त्म हो जाए। ये क्या बात है? अरे खुदाई कसम, ये हमारा वतन है, इससे हमको मोहब्बत है, ये हमारी असलाफ की निशानियां हैं। हम तो चाहते कि हर आदमी जो हैदराबाद का है, वो चाहे हिंदू रहे या मुसलमान रहे, उठ खड़े रहे इस बात के। उस्मानिया हॉस्पिटल टूटेगा, हाई कोर्ट में एफिडेविट भी डाल दिया गया है कि नाकाबिले रिपेयर है, तरमीम। वापस बनेगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से उर्दू डिपार्टमेंट ख़त्म हो गया, सड़कों पे से उर्दू के बोर्ड ख़त्म हो गए। हाँ, और ये मसाइल अगर मैं उठाऊं बहैसियत एक सिटीजन होने के नाते, बहैसियत एक फ़र्द उस कौम का जो गरीब है और मायूस है, वो कौम जो बिल्कुल मुफलिस है, अगर मैं मसला उठाऊं तो मैं ये फेस करता हूं। मेरा ईमान है, ये मेरा ईमान है कुरान, अल्लाह की ख़त्म खा रहा हूं। मैं एक पैसे का किसी का लिया नहीं, दिया नहीं, ना एक इंच ज़मीन में कभी ज़िंदगी के अंदर किसी की भी आज तक मैंने कब्जा नहीं किया। हाँ, इनकी हिफाजत किया है, मेरी आखिरत का सौदा है, किया है, पक्का किया है। ये महमूद अली से पूछो कि इसका कंट्रीब्यूशन क्या है मुसलमान कौम को, पूछो। और मेरी ज़ात पे हमला करता है और बोलता है कि मैं जो है ना मेरे ख़ानदान की जायदाद खाया। उसके लिए भी आप लोग गवाह, ये ख़त्म करता हूँ अल्लाह ताला की, मैंने मेरे ख़ानदान की एक इंच ज़मीन नहीं बेची, ना किसी भाई की जायदाद खाया है। मुंतज़िर हूँ इस शख्स ने जब कहा है कि 25 तारीख को ये सब रिकॉर्ड लाएगा। आप सबसे वायदा है, यकीनन इस शख्स को मैं डिफामेशन फाइल करूँगा, छूटने का सवाल ही नहीं। और जहाँ तक मेरी कौम है, मैं फिर एक बार कहता हूँ कि क्यों डालना चाहिए उनको, उस पार्टी को जो हमारी मस्जिदों को तोड़ दे? क्यों डालना चाहिए उस पार्टी को जिसने वायदे किए और एक भी वायदा पूरा नहीं किया? क्यों नहीं डालना चाहिए उस पार्टी को जिसने हमको 4% दिया? बोलो, आप लोग इंसाफ करो, एज अ ह्यूमन बीइंग बोलो। कब तक मुसलमान धोखा खाए और क्यों धोखा खाए? कहीं ना कहीं तो एंड होना चाहिए इसका। कोई एक शख्स उठकर पूछ रहा है कि मुसलमानों का हक क्या है इन वेलफेयर स्कीम से, मैं खामोश बैठ जाता हूं। बता दो। और मैं खड़े रह के पूछ रहा हूं तो इतना गुस्सा मुझ पर?
यकीनन मुसलमान इस वक्त मुत्तहिद हो रहा है। मेरी अपील है मुसलमानों से, चाहे वो तेलंगाना के किसी गांव में हो, मुत्तहिद हो जाओ और अपने हक के लिए खड़े रहो। जो पार्टी तुमको देने का वादा करती है, यकीनन उसको पावर में लो। कांग्रेस वाहिद पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ खड़े रहती है। क्यों नहीं साथ देना चाहिए अखिलियत उसका? क्यों नहीं देना चाहिए साथ? पैटर्न देखो, सारी क्रोनोलॉजी देखो। एनआरसी का मसला आया पार्लियामेंट में, केसीआर साहब वॉकआउट कर गए। क्यों साहब, आप हमारी सपोर्ट में वोट क्यों नहीं डाला आपने? ट्रिपल तलाक का मसला आया, आपने फिर वही काम किया। क्यों नहीं साहब हमारी सपोर्ट में आया आपने? हम तो बच्चा हम आपको वोट डाला था। तेलंगाना फॉर्म नहीं होता अगर मुसलमान साथ नहीं देते। हमने खुलकर साथ दिया, आपने वादा किया, हमने आपको गले से लगाया। आज किस बात की रंजिश है आपको? किस बात की? अगर आप वादे पूरे करते, इनमें से 50% भी करते, यकीन मानो मुसलमान आज इनके साथ खड़े रहता। धोखा, झूठ, असेंबली पास करती है रेजोल्यूशन, भिजाया जाता है सेंटर को, जानते बूझते कि बीजेपी गवर्नमेंट देती है। वो तो 4% भी बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया है। क्या ये गुनाह है? मेरी कौम के लिए खड़े रहना गुनाह है? क्या मेरी जात के लिए मांग रहा हूं 4%? अल्लाह ताला मेरी रोटी। और इस मुकदमे के अंदर कोई ना मेरी मदद की, ना मैंने एक पैसा किसी से फाइनेंस किया। ये खुद मेरा पर्सनल एफर्ट था। और मेरी कौम के लिए क्या, मैं मेरी आखिरत के लिए क्या, मैं खुश हूँ उस बात से। अब ये ज़मीन जो है, इसमें से तकरीबन 30 एकड़ ज़मीन आंध्रा कॉलोनी के लिए, कुछ ज़मीन एक्वायर की गई वाटर पाइपलाइन के लिए तकरीबन 700 गज। इसके अलावा कुछ रोड वाइडिंग में गई। अब इसके अलावा जो ज़मीन इस वक्त है वो 32 एकड़ 16 गुंठे, ये इसका नक्शा है। और ये नक्शा लैंड ग्रैब कोर्ट के ऑर्डर से बनाया गया, जो इस जजमेंट में पूरी तरीके से मौजूद है। अब ये ज़मीन शर का बाइस है, ये ज़मीन फितने का बाइस है। हर थोड़े दिन कोई मसला उठता है और मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। अब कल इन्होंने इल्ज़ाम लगाया मुझ पर कि मुझ पर वर्निस केस है और मैंने ज़मीन की जो है ना गदरबूद की है। लोगों, मेरे भाइयों, यहाँ बहुत सारे गैर मुस्लिम भी हैं, मुसलमान भी हैं। जहाँ तक मेरा ईमान है, यह कुरान है, यह कुरान है, मेरा ईमान है। ये पता नहीं महमूद अली का ईमान क्या है, क्योंकि उसने जो गुफ्तगू की सैयदना उमर के बारे में, वो हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। ये मेरा ईमान है। मैं अल्लाह को हाजिर जान के बोलता हूँ, 1 इंच ज़मीन का मैंने गदरबूद नहीं किया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर मैं किया हूँ तो अल्लाह के पास जवाबदेह है। अगर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है तो यह काजिब, यह कज़्ज़ाब, लानत है इस पर, लानतुल्लाह अल काज़िबिन, जैसे कुरान बोलता है। इसका फैसला मेरा और उसका अल्लाह के पास होगा। मैं जानता हूँ उसने क्यों किया ये बात। बीआरएस पार्टी को इस बात का यकीन हो चुका कि मुस्लिम वोट मिलने वाला नहीं है, और मैं कहता हूँ नहीं मिलने वाला है। मैं कहता हूँ नहीं मिलने वाला है। मेजॉरिटी वोट कांग्रेस को जाएगा। मैं कहता हूँ बात जाना ही चाहिए। कांग्रेस ने हमको 12% दिया रिजर्वेशन, आप 4% दिया रिजर्वेशन, आपने 12 का वायदा किया, 1 भी नहीं दिया।
किसको देना चाहिए मुसलमान वोट? आप हजरात बोलो मुझे, ये नेचुरल है। अब रेवंत रेड्डी ने मुझे घर पर आया, मिला, उसने वादा किया कि मैं जो भी वेलफेयर स्कीम है उसमें से मैं 10% बराबर मुसलमानों को ट्रांसपेरेंट तरीके से दे दूंगा। मेरे लिए काफ़ी है, मेरी कौम के लिए काफ़ी है, उसकी गुर्बत के लिए काफ़ी है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैं उठ खड़ा रहा मेरी कौम की खातिर, तो मुझे ज़ात पर हमला, एल फैल, ये इसका महमूद अली का खून है जो पुकार रहा है। मेरा ज़र्फ अलग है, मेरा खून अलग है, मुझे फ़ख्र है इस बात पर। मैं मुसलमान हूँ, सहाबा को मेरे ईमान का जुज़ जानता हूँ। मैं ये गुफ्तगू नहीं कर सकता, खुदा की ख़त्म नहीं कर सकता कि उमर के बाद, सैयदना उमर के बाद अगर कोई पैदा हुआ तो चौबन में KCR पैदा हुआ। ये बात मैं नहीं बोल सकता, खत्ता ही नहीं बोल सकता। अब झुटलाता है शख्स, आ जाओ फॉरेंसिक लेबोरेटरी में, सारा खर्चा मैं बर्दाश्त करने तैयार हूं। दोस्तों, मैं इस झगड़े को पर्सनल बनाना नहीं चाहता, फायदा नहीं है। अगर मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, मैं नहीं बोलना चाहता। मेरा ज़र्फ और है, मैं कमज़र्फी की तरफ जाना नहीं चाहता। मेरा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ मेरी कौम है, उसका डेवलपमेंट है, इसके अलावा अल्लाह की कसम कुछ नहीं। मैं देखता हूं सुबह और शाम, 40 साल से बैठा हूं इस इदारे में। आओ देखो आप लोग, मुमताज़ कॉलेज आ जाओ, ये ज़मीन की हिफाजत देख लो, आइजा आ जाओ, देख लो। दोस्तों, बात ईमानदारी की होना चाहिए। ये महमूद अली, इनकी BRS में क्या हैसियत थी मैं जानता हूँ। अब मुश्किल क्या हो गई कि इनकी इफादियत का, इनकी इफेक्टिवनेस का अंदाज़ा KCR KTR को हो गया है कि ये मुस्लिम वोट ला नहीं सकते, लिहाजा महबूब आलम को गाली दे दो। सुना गया है कि डायरेक्शन दिया गया है कि इसके ऊपर अटैक करो। मेरी कौम के लिए मर मिटने तैयार हूँ, मेरा ईमान अल्लाह पर है, मैं नहीं डरता। इमरजेंसी के अंदर 3 महीने अंडरग्राउंड था। इमरजेंसी के बाद जब मिसिस गांधी जेल को गई और छुट्टी बाहर, तो मैं जाकर मिलकर उसको हैदराबाद लाया और दारुस्सलाम में जलसा हुआ। कई केसेस, रमीज़ाबी केस हो, सिकंदराबाद कॉन्स्पिरेसी केस हो, कई केसेस मैंने खुद हैंडल किया और लड़ा है मेरी कौम की खातिर। ये कोई नई चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर चंद चीज़ें हैं जो ये जनाब झुटलाते हैं। अब गौर से देखिएगा,